स्टार्ट कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारा चैप्टर है, कॉम्प्लेक्स नंबर एनसीईआरटी की हमारी बुक है, एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारा चैप्टर है कॉम्प्लेक्स स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या स्टूडेंट्स, इवैल्यूएट, इसको इवैल्यूएट करना है स्टूडेंट्स। आइटा पावर 18 गिवन स्टूडेंट्स, 1 बाय आइटा पावर 25 होल टू द पावर 3 ये गिवन स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ से स्टूडेंट्स आइटा पावर जो 18 है इसको आप 4 से डिवाइड करो। 18 पावर को किससे डिवाइड करोगे स्टूडेंट्स, 4 से। तो जब आप 4 से डिवाइड करोगे स्टूडेंट्स रिमाइंडर कितना आएगा, 4 से डिवाइड करने पे स्टूडेंट्स रिमाइंडर आ जाएगा 2। तो मींस हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स आइटा पावर 4 into 4 into आइटा स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स, 16 plus 2 18। तो यहाँ से स्टूडेंट्स जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा इसका कुछ इस तरीके से होगा। आइटा पावर 18 को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स आइटा पावर 4 into आइटा स्क्वायर प्लस आइटा पावर 25 स्टूडेंट्स। तो ऑब्वियसली 25 को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 4 into 6 into आइटा, 4 6 are 24 plus 1 25। क्लियर स्टूडेंट्स, होल टू द पावर 3, होल टू द पावर 3। नेक्स्ट आइटा पावर 4 कितना होता है स्टूडेंट्स, 1। आइटा पावर 4 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 मैंने आपको बताया। तो आइटा पावर 4 is equals to 1 and iota cube is equals to minus iota and iota square is equals to minus 1. Iota cube is equals to minus iota, iota power 4 is equals to 1, iota square is equals to minus 1। ये वैल्यूज के स्टूडेंट्स हमारे पास। तो iota power 4 1 आ जाएगा यहाँ से, तो 1 into iota square प्लस iota power 4 कितना होता है स्टूडेंट्स, 1, तो 1 by आइटा होल पावर 3। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आइटा स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स, -1 एंड 1 बाय आइटा स्टूडेंट्स। 1 बाय आइटा को आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, रैशनलाइज करना है। मैंने बताया स्टूडेंट्स आपको डिनोमिनेटर में आइटा कभी नहीं होगा, उसको आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, रैशनलाइज करना है होल टू द पावर 3। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ से -1, ये ऊपर क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में आइटा एंड डिनोमिनेटर में क्या होगा स्टूडेंट्स, आइटा स्क्वायर -1 होल पावर 3। क्लियर स्टूडेंट्स, आइटा एंड आइटा स्क्वायर इज -1। तो ये -1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस जो साइन यहाँ जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया स्टूडेंट्स -1 माइनस आइटा होल टू द पावर 3। क्लियर स्टूडेंट्स। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ से मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, माइनस कॉमन 1 प्लस आइटा होल क्यूब लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स इस तरह से। तो अब क्यूब में से माइनस क्या जाएगा स्टूडेंट्स, बाहर आ जाएगा। तो ये हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब। क्या आएगा स्टूडेंट्स, देखते हैं। यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट्स -1 प्लस आइटा होल क्यूब -1 प्लस आइटा क्यूब। आपको पता होगा स्टूडेंट्स a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आइटा क्यूब हो गया मीन्स b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर इनटू आइटा प्लस 3a मीन्स स्टूडेंट्स 1 b स्क्वायर मीन्स स्टूडेंट्स आइटा स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको -1 आइटा क्यूब कितना था स्टूडेंट्स, आइटा क्यूब इज माइनस आइटा क्यूब माइनस आइटा। नेक्स्ट वन प्लस 3 आइटा एंड आइटा स्क्वायर इज -1 मीन्स -3 हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ से 1 - 3 -2 एंड 3 आइटा माइनस आइटा 3 आइटा माइनस आइटा प्लस 2 आइटा एंड माइनस साइन है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स, माइनस को ओपन करेंगे
तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 2 आल्टा इज द आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, इसको इवैल्यूएट करना था हमने, मींस इवैल्यूएट मींस स्टूडेंट्स a प्लस आल्टा b की फॉर्म में इसको आपने लिखना था स्टूडेंट्स। तो ये हमने a प्लस आल्टा b की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 and z2 prove that real of z1 z2 is equals to real of z1 into z2 minus imaginary of z1 into z2। क्लियर स्टूडेंट्स, तो हमें ये प्रूफ करना है स्टूडेंट्स, और उसने गिवन किया हुआ है कि z1 and z2 भी आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो स्टूडेंट्स हम पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को एज्यूम करेंगे, तो लेट z1 स्टूडेंट्स, हम z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम एज्यूम करते हैं x प्लस आल्टा y से। तो हम z1 को किससे क्या एज्यूम कर लेंगे, x1 प्लस आल्टा y1 एज्यूम कर लेंगे स्टूडेंट्स। सिमिलरली नेक्स्ट z2 क्या हो जाएगा, x2 प्लस आल्टा y2, x2 प्लस आल्टा y2। तो ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है स्टूडेंट्स जो हमने एज्यूम किए। तो अब नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें ये प्रूफ करना है, तो हम प्रूफ की लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं स्टूडेंट्स। एलएचएस ऑफ प्रूफ की लेफ्ट हैंड साइड लिया, यहाँ पर क्या लिखा है स्टूडेंट्स, रियल ऑफ z1 z2। तो हमें स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, z1 और z2 की क्या करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा। तो z1 इंटू z2 क्या होगा स्टूडेंट्स, x1 प्लस आल्टा y1 इंटू x2 प्लस आल्टा y2। क्लियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स x1 x2 प्लस आल्टा x1 y2, नेक्स्ट वन इज आल्टा y1 x2, नेक्स्ट वन हो जाएगा स्टूडेंट्स आल्टा इंटू आल्टा, आल्टा स्क्वायर y1 y2। क्लियर स्टूडेंट्स, तो हमने जस्ट क्या किया, मल्टीप्लिकेशन किया। तो आल्टा स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स, आल्टा स्क्वायर है यहाँ से, वो कितना आ जाएगा, -1। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से -y1 y2, क्योंकि आल्टा स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, -1 होता है, तो इसलिए यहाँ पर भी माइनस है। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, जो रियल पार्ट है उनको एक साथ लिख लेते हैं, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको एक साथ लिख लेते हैं। तो अब स्टूडेंट्स रियल पार्ट कौन से, विदाउट आल्टा 1, तो x1 x2 माइनस y1 y2, एंड नेक्स्ट वन इमेजिनरी पार्ट में से आप क्या लोगे स्टूडेंट्स, आल्टा कॉमन लोगे, तो ये आ जाएगा आल्टा कॉमन लिया स्टूडेंट्स हमने, तो x1 y2 प्लस y1 x2। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ से जो ये z1 इंटू z2 आएगा हमारे पास, वो इस फॉर्म में आ जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ से बताओ स्टूडेंट्स, अगर मुझे रियल ऑफ z1 इंटू z2 फाइंड आउट करना है, रियल ऑफ z1 इंटू z2 मीन्स हमें रियल पार्ट फाइंड आउट करना है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कौन सा होगा स्टूडेंट्स, ये होगा x1 x2 माइनस y1 y2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं रियल ऑफ z1 z2 इज इक्वल्स टू x1 x2 माइनस y1 y2। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, RHS को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें, राइट हैंड साइड क्या है स्टूडेंट्स, रियल ऑफ z1 रियल ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी ऑफ z1 इमेजिनरी ऑफ z2, ये हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से स्टूडेंट्स रियल ऑफ z1 क्या होगा, रियल ऑफ z1 स्टूडेंट्स z1 कॉम्प्लेक्स नंबर ही है स्टूडेंट्स हमारे पास, तो इस z1 में रियल पार्ट कौन है स्टूडेंट्स, x1, रियल पार्ट कौन सा स्टूडेंट्स, x1। तो हम यहाँ लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ z1 इज x1 एंड रियल पार्ट ऑफ z2 इज x2। क्लियर स्टूडेंट्स, तो रियल पार्ट ऑफ z2 इज x2। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, y1, नॉट आल्टा y1, ओनली y1।
तो -y1 एंड इमेजिनरी ऑफ z2 मीन्स y2। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड जो सॉल्व की हमने ये भी एंड राइट हैंड साइड दोनों क्या है सिमिलर। तो मीन्स यहाँ से आप लिख सकते हो कि LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये वाला क्वेश्चन नंबर सेकंड। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3, रिड्यूस दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म स्टूडेंट्स आपको पता होगा a प्लस आइटा b को हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हो तो वो उसकी क्या स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है स्टूडेंट्स, सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ से मैं आपको बता चुका हूँ स्टूडेंट्स क्या करना है आपको कि जैसे डिनोमिनेटर में आपको क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स आइटा मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हो रेशनलाइज कर सकते हो। अदरवाइज आप एलसीएम भी ले सकते हो। यहाँ से आप एलसीएम ले जाओ, पहले एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो इसको। तो यहाँ से एलसीएम जो आएगा स्टूडेंट्स 1 माइनस 4 आइटा 1 माइनस 4 आइटा एंड 1 प्लस आइटा। तो यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 प्लस आइटा माइनस 2 इंटू 1 माइनस 4 आइटा। क्लियर स्टूडेंट्स? सिमिलरली ये एज इट इज हो जाएगा 3 माइनस 4 आइटा 5 प्लस आइटा। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर में आइटा नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स इसको रेशनलाइज 5 माइनस आइटा 5 माइनस आइटा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब यहाँ से न्यूमरेटर पार्ट हो जाएगा 1 प्लस आइटा माइनस 2 प्लस 8 आइटा डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स 1 हो जाएगा यहाँ से प्लस आइटा माइनस 4 आइटा एंड माइनस 4 आइटा स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ अब नेक्स्ट यहाँ से सेकंड जो है क्या हो जाएगा यहाँ से 3 माइनस 4 आइटा ये स्टूडेंट्स और 5 माइनस आइटा। तो सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू 5 15 एंड माइनस 3 आइटा एंड माइनस 20 आइटा माइनस माइनस प्लस 4 आइटा स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? माइनस माइनस प्लस 4 आइटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा a प्लस बी एंड a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी। तो क्या होगा स्टूडेंट्स 5 स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो माइनस आइटा स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये आएगा स्टूडेंट हमारे पास 1 माइनस 2 मीन्स माइनस 1 प्लस 9 आइटा आइटा स्क्वायर मीन्स माइनस 1। तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा स्टूडेंट्स ये प्लस 4। दिस वन इज प्लस 4 एंड 4 प्लस 1 5 माइनस 3 आइटा। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट वन 15 and 4 iota square. 4 iota square means minus 4. 4 iota square means minus 4. 15 minus 4 11 and 20 minus 3 minus 20 minus 23 iota. 5 square means 25 and iota square will be minus 1 minus minus plus 1. अब स्टूडेंट्स इसको भी क्या करते हैं रैशनलाइज। तो जो हम इसको रैशनलाइज करेंगे स्टूडेंट्स तो हमें क्या करना होगा 5 प्लस 3 आइटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड यही करेंगे स्टूडेंट्स हम यहाँ से। तो अब 5 से मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट्स कितना आएगा यहाँ से माइनस 5 एंड दिस वन इज 45 आइटा 5 into 9 45 आइटा माइनस 3 आइटा and this one is 27 iota square divided by 5 plus 3 iota and 5 minus 3 iota means a plus b and a minus b. So 5 square means 25 and 3 iota square means 3 iota whole square means 9 iota square and 9 iota square becomes plus 9 because iota square is equals to minus 1. Next
11 माइनस 23 आएगा डिवाइडेड बाय 26। अब यहाँ से स्टूडेंट जो 27 आइटा स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से माइनस 27 माइनस 27 माइनस 5 माइनस 32 एंड दिस वन इज प्लस 42 आइटा 45 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 25 plus 9 34, this one is 34 and second one is 11 minus 23 iota divided by 26। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब यहाँ तक जो है हमने इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट जो है सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर। यहाँ से स्टूडेंट्स नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं इसको। माइनस 32 इंटू 11 ये मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स माइनस 32 इंटू 11 कितना होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 342 माइनस 342 32 इंटू 11 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 22 मीन्स सॉरी 350 32 इंटू 11 तो 22 एंड 11 इंटू 3 30 335 352 सॉरी 352। नेक्स्ट वन 32 multiply 23 means 32 multiply 23 46 and this one is 69 69 is 73 736 iota plus आएगा plus 736 iota। next one is 42 into 11 42 into 11 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 42 into 11 22 and 462 iota plus 462 iota and next one is 42 into 23 42 into 23 into 2 46 and next one 23 into 4 130 to 136 मीन्स यहाँ से ही आएगा आइटा स्क्वायर एंड आइटा स्क्वायर क्या बन जाएगा फ्रेंड्स प्लस 1366 डिवाइडेड बाय 34 into 26 कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी स्टूडेंट्स देख लेना एक बार 34 into 26 तो 26 into 4 24 and this one is 104 10 carry 26 into 3 26 into 3 78 plus 10 84 means 884। स्टूडेंट्स अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे माइनस 352 तो 136 minus 352 4 and this one is 1 and 0 1040 and 736 462 8 9 and 11 1198 आएगा बाय 844 कॉमन आएगा स्टूडेंट्स, जो भी कॉमन आता है उसको आप कैंसिल आउट करके आगे सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? हमने मेन बेसिकली इसको क्या करना है स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस कर दिया स्टूडेंट्स हमने a प्लस आइटा b। अगर आप इसको सेपरेट करते हो तो ये a प्लस आइटा b की फॉर्म में रिड्यूस हो गया स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? फ्रेंड्स नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है x माइनस आइटा y इज इक्वल्स टू अंडर द रूट a माइनस आइटा b डिवाइडेड बाय c माइनस आइटा d। प्रूफ करना है स्टूडेंट्स आपको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ से इसको प्रूफ करते हैं। यहाँ पर ये गिवन है स्टूडेंट्स, गिवन ये है, प्रूफ ये करना है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से बताओ स्टूडेंट्स जो x माइनस आइटा y है वो अंडर द रूट x माइनस आइटा y c माइनस आइटा d। क्लियर स्टूडेंट्स? अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो एक मेथड तो स्टूडेंट्स ये
और सेकंड मेथड क्या है स्टूडेंट्स, हम कॉन्जुगेट ले सकते हैं, दोनों साइड क्या कर सकते हैं इसका कॉन्जुगेट, ठीक है, कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर कॉन्जुगेट लेंगे, तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा यहाँ से इसका, या फिर आप लिख सकते हो टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। तो कॉन्जुगेट का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, x प्लस आइटा वाई हो जाएगा, इसका नेगेटिव जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स पॉजिटिव हो जाएगा, x प्लस आइटा वाई। सिमिलरली यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स अंडर द रूट x स्क्वायर सॉरी a प्लस आइटा b c प्लस आइटा d, क्योंकि मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स जो कॉन्जुगेट होता है z1 बाय z2, अगर कॉन्जुगेट लिखा हुआ है तो z1 पे सेपरेट हो जाएगा एंड z2 पे सेपरेट हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो अब मैंने कॉन्जुगेट लिया स्टूडेंट्स, तो न्यूमरेटर पे अलग हो गया कॉन्जुगेट एंड डिनोमिनेटर में अलग से कॉन्जुगेट हो गया स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आई माइनस का क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स प्लस। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ से अब हमारे पास इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आ चुकी है। इन दोनों को स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को। अगर इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ से x माइनस आइटा वाई x प्लस आइटा वाई अंडर द रूट a माइनस आइटा b c माइनस आइटा d इंटू a प्लस आइटा b c प्लस आइटा d। तो यहाँ से हो जाएगा स्टूडेंट्स a माइनस b एंड a प्लस b अंडर द रूट a माइनस b एंड a प्लस b क्या होता है स्टूडेंट्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि आइटा स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स -1, ये इस तरीके से हो जाएगा स्टूडेंट्स a स्क्वायर माइनस आइटा b होल स्क्वायर एंड आइटा स्क्वायर इज -1 मींस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ से c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स, a माइनस b एंड a प्लस b फॉर्मूले से अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दें। दोनों साइड स्क्वायरिंग करने से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ये हमारे पास प्रूफ आ जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, अब सेकंड मेथड क्या है इसका प्रूफ करने का स्टूडेंट्स, वो यहाँ पर जो है लेंथी मेथड होगा स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे यहाँ पर रैशनलाइज करेंगे इसको, दोनों साइड स्क्वायरिंग करके फिर हम कंपेयर कर लेंगे दोनों वैल्यूज को। क्लियर स्टूडेंट्स, तो वो मेथड भी आपको बता देता हूँ कैसे करना है उसको, सिंपलेस्ट अप्रोच ये स्टूडेंट्स। तो उस मेथड में आपको ये करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेंगे, x माइनस आइटा वाई होल स्क्वायर और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स a माइनस आइटा b c माइनस आइटा d, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो अब इसको ऊपर करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स x स्क्वायर प्लस आइटा स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2xy आइटा, और इसको यहाँ पर रैशनलाइज कर देते हैं स्टूडेंट्स c प्लस आइटा d एंड c प्लस आइटा d। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ से ac एंड नेक्स्ट वन इज आइटा ad एंड नेक्स्ट वन इज आइटा bc एंड आइटा स्क्वायर bd डिवाइडेड बाय c माइनस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स, तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से आइटा स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स -1 मींस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और यहाँ से ये आइटा स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स, ये भी माइनस हो जाएगा माइनस bd। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ac माइनस bd एंड आइटा कॉमन लिया स्टूडेंट्स, तो आइटा कॉमन लेने के बाद आ जाएगा ad माइनस bc, सेपरेट कर देते हैं इसको c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, डिनोमिनेटर को हमने सेपरेट करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 2xy आइटा। अब स्टूडेंट जो कंपेयर होगा रियल पार्ट के साथ कंपेयर होगा एंड इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर होगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ से रियल पार्ट जो है वो x स्क्वायर y स्क्वायर ac माइनस bd बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर एंड सेकंड वन इज माइनस 2xy इज इक्वल्स टू
ए डी माइनस बी सी बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अगर फ्रेंड्स आप ये माइनस है, माइनस को उधर शिफ्ट करते हो तो वो बी सी माइनस ए डी हो जाएगा, बी सी माइनस ए डी। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ से बी सी माइनस ए डी। तो हमने ये वैल्यूज फाइंड आउट कर लिया स्टूडेंट्स। अब हम एक रिलेशन है जिसकी हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या है वो रिलेशन स्टूडेंट्स, देखते हैं। वो रिलेशन कुछ इस तरीके से स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2xy होल स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स, ये जो रिलेशन है इसका अप्लाई करेंगे, इस आइडेंटिटी का अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। हम यहाँ पर इस आइडेंटिटी को अप्लाई करके जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे स्टूडेंट्स, ये आइडेंटिटी यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स इस आइडेंटिटी को, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ से एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये आएगा स्टूडेंट्स ओपन करने से। सिमिलरली अगर इसको हम ओपन करते हैं तो ये x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ से, सॉरी प्लस आएगा स्टूडेंट यहाँ पर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो 4 माइनस 2 कितना है स्टूडेंट्स, प्लस 2। तो दोनों साइड क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, इक्वल हो जाएगी। तो हम ये रिलेशन जो है अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो क्या है स्टूडेंट्स ये रिलेशन, इस रिलेशन में वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर ए सी माइनस बी डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल स्क्वायर एंड 2xy की जो वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ से बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हम इस का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर इस टर्म का स्क्वायर कर देंगे स्टूडेंट्स। तो इसको ओपन कर लेंगे स्टूडेंट्स। ओपन करने से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा जो हमें रिक्वायरमेंट है। डिनोमिनेटर पार्ट में स्टूडेंट्स क्या होगा, डिनोमिनेटर पार्ट में हमारे पास सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर ही होगा स्टूडेंट्स। डिनोमिनेटर पार्ट में हमारे पास ये है स्टूडेंट्स, एलसीएम लेने से। न्यूमरेटर पार्ट में हमारे पास क्या होगा, ए सी माइनस बी डी होल स्क्वायर एंड बी सी माइनस ए डी होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर, इसको ओपन कर लेते हैं। ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2abcd। नेक्स्ट वन इज बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2abcd। क्लियर स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ से डिनोमिनेटर पार्ट है हमारे पास सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर कॉमन लेके, जिसमें से कॉमन आएगा स्टूडेंट्स जो यहाँ पर हमारे पास ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर है। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स, सी स्क्वायर कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स, सी स्क्वायर। एंड नेक्स्ट वन इज बी डी स्क्वायर एंड ए डी स्क्वायर। तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा स्टूडेंट्स, डी स्क्वायर आएगा। और नेक्स्ट वन ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4 टाइम्स ऑफ ए बी सी डी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास रिजल्ट ये प्रिपेयर हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बाय सेकंड मेथड ये स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो गई स्टूडेंट हमारे से कैलकुलेशन में। क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर ए सी हम मल्टीप्लाई करें, ए सी मल्टीप्लाई करें यहाँ पर। नेक्स्ट आइटा ए डी हो गया था स्टूडेंट्स, ये माइनस आइटा बी सी हो गया था, माइनस आइटा बी सी। अब स्टूडेंट्स ये जो मल्टीप्लाई की थी हमने यहाँ पर आइटा बी एंड आइटा डी, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस आइटा स्क्वायर बी डी। क्लियर स्टूडेंट्स, माइनस आइटा स्क्वायर बी डी। तो आइटा स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, -1 एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस। तो यहाँ पर जो हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स प्लस आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स,
तो ये मिस्टेक हमसे हो गई कैलकुलेशन में, इसलिए आगे जो है फर्दर कॉमन लेने के बाद भी सॉल्व नहीं हो पाएगा स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पर आप माइनस की प्लेस पे क्या रख सकते हो स्टूडेंट्स, प्लस, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ से AC प्लस BD, AC प्लस BD। तो नाउ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो AC प्लस BD आएगी स्टूडेंट्स। क्लियर है, AC प्लस BD। तो हम यहाँ से AC प्लस BD का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स, AC प्लस BD का स्क्वायर करेंगे, तो नाउ AC प्लस BD स्क्वायर। तो अब यहाँ से ये प्लस 2ABCD आ जाएगा, प्लस 2ABCD। तो ये माइनस से और ये प्लस दोनों क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, कैंसिल आउट। क्लियर स्टूडेंट्स, ये प्लस है और ये माइनस, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। अब जो कॉमन लेने के लिए बोला था मैंने आपको, वो कॉमन लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ से जो कॉमन आएगा स्टूडेंट्स वो क्या आएगा, फर्स्ट इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा स्टूडेंट्स, C स्क्वायर कॉमन है, तो C स्क्वायर कॉमन लिया, रिमेनिंग क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स जो सर्कल किए हैं उन दोनों में से कॉमन क्या है स्टूडेंट्स, D स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो थ्रू आउट कॉमन क्या है स्टूडेंट्स, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर एंड सेकंड ब्रैकेट C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक पावर से एक पावर क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, कैंसिल आउट। तो रिजल्ट इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। किसकी वैल्यू स्टूडेंट्स की, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू चल रही है ना स्टूडेंट्स, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो कि हमें ये प्रूव करना है स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, यस फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू पोलर फॉर्म। स्टूडेंट्स मैंने आपको पोलर फॉर्म बताई है, z अगर x प्लस आइटा y कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल्स टू x प्लस आइटा y अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसकी पोलर फॉर्म जो होगी स्टूडेंट्स वो क्या होगी हमारे पास, z इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स हम यहाँ पर मॉड z को r से रिप्रेजेंट करते थे। मॉड z को किससे रिप्रेजेंट करते थे स्टूडेंट्स, r से, मैंने आपको बताया था, आप उसमें वीडियो में जाकर देख सकते हो। मॉड z को हमने क्या एज्यूम किया स्टूडेंट्स, r। तो यहाँ से जो हमारे पास पोलर फॉर्म आती थी वो r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा एंड थीटा इज द आर्गुमेंट। तो थीटा जो है, थीटा के लिए हमने 4 क्वाड्रेंट्स में, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो स्टूडेंट्स थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा एंड सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस अल्फा एंड थर्ड क्वाड्रेंट माइनस पाई प्लस अल्फा, फोर्थ क्वाड्रेंट थीटा इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा। तो ये हमारे पास जो स्टूडेंट्स थीटा को फाइंड आउट करने के 4 क्वाड्रेंट्स में डिफरेंट रिजल्ट्स थे। इसके प्रूफ भी बताया स्टूडेंट मैंने आपको, तो आप वीडियो में जाकर देख सकते हो, प्रीवियस वीडियो में, आर्गुमेंट एंड मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पोलर फॉर्म से पहले हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में रिड्यूस करना होगा, मींस x प्लस आइटा y के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो स्टूडेंट्स कन्वर्ट करते हैं, यहाँ से 1 प्लस 7 आइटा डिवाइडेड 2 माइनस आइटा स्क्वायर, तो a माइनस b का होल स्क्वायर ओपन करते हैं स्टूडेंट्स, 2 का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 प्लस आइटा स्क्वायर माइनस 4 आइटा। क्लियर स्टूडेंट्स, ये a माइनस b का होल स्क्वायर ओपन किया हमने, 1 प्लस 7 आइटा, आइटा स्क्वायर इज, आइटा स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये -1, 4 माइनस 1 इज 3 माइनस 4 आइटा आ जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, तो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से 3 प्लस 4 आइटा, सॉरी रैशनलाइज करते हैं स्टूडेंट्स, 3 प्लस 4 आइटा रैशनलाइज किया हमने यहाँ से, तो ये रिजल्ट आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 4 आइटा 1 से मल्टीप्लाई, फिर नेक्स्ट 7 से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स 21 आइटा, नेक्स्ट वन इज 28 आइटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर मींस स्टूडेंट्स 9 माइनस प्लस, सॉरी माइनस आइटा स्क्वायर मींस माइनस आइटा स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस आइटा, सॉरी प्लस 1 माइनस प्लस 1 हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स 16। यहाँ से स्टूडेंट्स हमने a माइनस बी एंड a प्लस बी अप्लाई कर दिया, a स्क्वायर मींस 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 आइटा स्क्वायर मींस
16 आइटा स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस 16 हो जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमने जब सॉल्व किया तो ये आइटा स्क्वायर कितना स्टूडेंट्स -1 -28 हो जाएगा। 3 - 28 मींस स्टूडेंट्स 25 माइनस एंड प्लस 25 आइटा एंड डिवाइडेड बाय 25 कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स, हम क्या कर देंगे कैंसिल आउट। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया हमारे पास 1 प्लस आइटा फॉर्म आई स्टूडेंट्स, कौन जो भी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम किया z, तो z की फॉर्म ये आ गई स्टूडेंट्स x प्लस आइटा y। पोलर फॉर्म स्टूडेंट्स हमारे पास ये है। तो अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ से देखना है कि x क्या है स्टूडेंट्स, x है -1, x जो स्टूडेंट्स वो यहाँ से -1 है एंड y क्या स्टूडेंट्स वो 1 है। आइटा के साथ क्या स्टूडेंट्स 1, यहाँ पर आइटा के साथ क्या लिख सकते हो आप 1 लिख सकते हो। तो y की वैल्यू 1 है और x जो है -1 मींस x नेगेटिव y पॉजिटिव। तो कौन से क्वाड्रेंट में होता है स्टूडेंट्स x नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट। तो नाउ थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स पाई माइनस अल्फा, थीटा विल बी पाई माइनस अल्फा एंड अल्फा मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स अल्फा क्या होता है tan इनवर्स मॉड बाई बाय x, माइनस है तो माइनस प्लस है तो प्लस, क्योंकि मॉड क्या कर देगा माइनस को प्लस फॉर्म कर देगा। तो ये अल्फा स्टूडेंट्स हमारे पास। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आगे। तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट मैंने आपको बताया थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा। तो यहाँ से इस क्वेश्चन की हमने जो है पोलर फॉर्म लिखनी है। तो r मींस मॉडुलस ऑफ z। तो नाउ मॉडुलस ऑफ z क्या है इसमें यहाँ से मॉडुलस ऑफ z -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मींस अंडर दी रूट 2। मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2। तो नाउ अंडर रूट 2 हो गया स्टूडेंट यहाँ से। अब हमें थीटा सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। तो जो ये थीटा सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स हम यहाँ से, तो थीटा हमें पता है पाई माइनस अल्फा होगा यहाँ से, पाई माइनस अल्फा। अल्फा जो है स्टूडेंट्स वो tan इनवर्स y बाई x। तो अल्फा जब हम सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स माइनस y मींस 1 एंड x -1। तो ये tan में जो है सॉरी मॉड में जो माइनस है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस हो जाएगा। तो बेसिकली आपको क्या करना है स्टूडेंट्स tan इनवर्स 1 की वैल्यू सोचनी है, अपोजिट सोचना है स्टूडेंट्स कि 10 में 1 वैल्यू कब होती है स्टूडेंट्स पाई बाय 4 पे। 45 पे वैल्यू 1 होती है ना 10 की स्टूडेंट्स। तो हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो पाई बाय 4 आ रही है स्टूडेंट्स। क्या है स्टूडेंट्स पाई बाय 4। तो नाउ थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स पाई माइनस पाई बाय 4। तो एलसीएम आया स्टूडेंट यहाँ से 4 पाई माइनस पाई, 4 पाई माइनस पाई मीन्स 3 पाई बाय 4। तो यहाँ से थीटा जो आ गया स्टूडेंट्स वो 3 पाई बाय 4 आया। तो यहाँ से हमारे पास जो फॉर्म आएगी cos 3 पाई बाय 4 प्लस आइटा साइन 3 पाई बाय 4। क्लियर स्टूडेंट्स। तो मेनली बेसिकली जो है स्टूडेंट्स को पोलर फॉर्म में जो है प्रॉब्लम रहती है, लेकिन आपको प्रॉब्लम नहीं होगी स्टूडेंट्स अगर आप ये क्वाड्रेंट जो मैंने लिखवाए थे आपको थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा, थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा विद प्रूफ बताए थे मैंने आपको। तो अगर आप एक बार उस वीडियो को देख लोगे तो और भी क्लियर हो जाएंगे आपके टॉपिक की जो पोलर फॉर्म है स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये इसका आंसर है।